बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 7 है। आज हम बात करें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग हमने कर लिया, स्टोर फ्रंट हमने कर लिया, डिफरेंट हमने बेसिक चीजें सीख ली। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की तरफ आ रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हमें इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना होता है, मतलब मुनाफा, फायदा कितना होने वाला है इसको बेचने के बाद। क्योंकि हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्लाइंट्स के लिए करनी है, सेलर्स के लिए करनी है, तो उनको बताना भी है कि इस प्रोडक्ट को इतना प्रॉफिट आपको देगी। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट को वेरीफाई करने। ये फाइल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। चेक लिस्ट टू वेरीफाई अबाउट प्रोडक्ट, कि आपको ये पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी जिससे आपको आइडिया होगा कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। पहला स्टेप ये, जो प्रोडक्ट आपने हंट की है लास्ट 5-6 क्लासेस में, अगर उस प्रोडक्ट में अमेजॉन सेलिंग कर रहा है तो उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है, उस पर काम नहीं करना। नंबर 2, इफ इट इज प्राइवेट लेवल या सेलर इट सेल, अगर उस प्रोडक्ट पे एक सेलर, प्राइवेट लेवल में एक सेलर बैठा हुआ है या वो ब्रांड खुद बेच रहा है, मतलब फर्ज करो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे एक ही सेलर है और वो खुद ही प्रोडक्ट बेच रहा है अपनी, मतलब ब्रांड का नाम खुद ही बेच रहा है, उसको भी स्किप कर दो आप। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक करनी है, प्राइस की ग्राफ पे हम चेक करते हैं। उसके बाद बाय बॉक्स चेक करना है आपने। उसके बाद आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, जो रिसेंटली लास्ट क्लास में शीट, उसी के आगे आप काम कर सकते हैं। एक टूल है हमारे पास, एफपीए कैलकुलेटर, अमेजॉन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजॉन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। उस टूल की मदद से हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, करना क्या होता है, आपने किसी जो प्रोडक्ट हंट की है उसका आइसन डाला, आइसन डालने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस डाली या अमेजॉन पे डाली। उसके बाद आपने प्रोडक्ट कॉस्ट डालनी। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कि सोर्सिंग प्राइस, कीमत खरीद। एस्टिमेटेड आप ये कर सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट है $30 का, सेलिंग प्राइस उसकी $30 है, तो आप यहाँ डाल दें प्रोडक्ट कॉस्ट 15 डाल दें या फिर 12 डाल दें। 15 से आधे से भी कम करना, 30 का आधा 15, 15 थोड़ी सी और कम कर दें मजीद आप। ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट जो होती है, डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो आप 0, अगर छोटा प्रोडक्ट है तो 0.5 डाल दें, अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो आप $1 डाल दें। उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट, मतलब मुनाफा जो है $2 से कम नहीं आए, मतलब $2 से ऊपर आना चाहिए। और रेटिंग उस प्रोडक्ट की 4 होनी चाहिए। फिर आप बीएसआर चेक कर सकते हैं, मंथली सेल्स चेक कर सकते हैं, इसकी हीलियम 10 एक्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने चेक करने हैं प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ कि प्रॉफिट निकालना कैसे है आपने। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं और टूल जो है वो कौन सा यूज करना है आपने। प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन एक ही बात है, नेट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन एक ही बात होती है हमारे पास। सबसे पहले एक टूल का नाम है हमारे पास, अमेजॉन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये आपने खोलना है, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, फ्री टूल है, पेड नहीं, फ्री है ये। आप जाएंगे, लिखेंगे गूगल पे जाके अमेजॉन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजॉन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, लिखने के बाद आप एंटर दबाएंगे तो नंबर 1 पे वेबसाइट आ रही है, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजॉन सेलर सेंटर। ये आपका टूल है नंबर 1 पे, इस पे क्लिक करके आपने ओपन कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपका सेलर सेंटर है, आप सेलर हो तो इस पे क्लिक कर, अगर आप वीए हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, कंटिन्यू एज गेस्ट, कंटिन्यू एज गेस्ट, आपने क्या गेस्ट पे क्लिक करना है। आप लोग जितने बच्चे भी क्लास में मौजूद है तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपने कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करना है। ये गलती नहीं करना, बता रहा हूँ मैं, इसमें हेल्प नहीं करूंगा फिर आपके बाद में। करने के बाद ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया। अब ये कह रहा है कि अपना आइसन यहाँ डालना है, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए उसका आइसन यहाँ डालना। आइसन मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट भी हंट की है, फर्स्ट करें आपने कोई भी एक रैंडमली प्रोडक्ट हंट की। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ मिसाल चल रही है, अभी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिकल काम आप लोगों ने खुद करना है आपने, फिर मैं समझा दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, टास्क दे दूंगा, आपने करना, उसको परफॉर्म खोल है। अब यहाँ से हम कोई भी एक रैंडमली प्रोडक्ट उठा लेते हैं, फिर आपको दिखाने के लिए कि काम कैसे करना है आपने। चलें यही प्रोडक्ट उठा लेते हैं फिलहाल, अभी चेक करने, कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया मैंने, कोई भी उठा लिया प्रोडक्ट जो आपने हंट किया आप वो उठा लें। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसका आइसन कहाँ पर आता है, इसका आइसन सबसे ऊपर टॉप पे ये आ रहा है, ये आइसन इसका आ रहा है, ये वाला। तो ये आइसन आपने इसका कॉपी किया, आपने अपने प्रोडक्ट का आइसन कॉपी करना है। बल्कि एक मिनट, आइसन ये वाला है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और इस टूल पे आना है और यहाँ पर आके आइसन पेस्ट कर देना आपने। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना, सर्च, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वही रेलेवेंट देखिए प्रोडक्ट दिखा, लेकिन वही प्रोडक्ट जो अभी आपने देखी है, देखिए यही प्रोडक्ट जो आपने देखी है अमेजोन पर, जिसका आइसन पर, वही सेम प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है। ये इसका आइसन दिखा रहा है, डायमेंशन और वेट दिखा रहा है इसका आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे आना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है योर फुलफिलमेंट, मतलब इसका मतलब होता है एफपीएम। अगर आप अपने गोदाम से सामान बेच रहे हो तो एफबीएम कर रहे हो, ड्रॉपशिपिंग जिसे बोलते हैं, वो तो हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं एफबीए, होलसेल कर रहे हैं। तो अमेजॉन, इस पे काम करना है आपने। आपने जो सेलिंग प्राइस डाल, सब कुछ जो डालना है इस वाले में डालना है, राइट हैंड साइड पे, अमेजॉन फुलफिलमेंट, इसका मतलब होता है एफबीए होलसेल का मतलब। तो आपने सारी चीजें यहाँ डालनी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आ रहा है, आइटम सेलिंग प्राइस। तो ये क्या है, आप प्रोडक्ट खोलें, ये प्रोडक्ट खुला हुआ है आपका, प्रोडक्ट खुला हुआ है, नीचे आप आए, ये कितने, ये प्रोडक्ट को और लेते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, कोई और प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसमें ब्रांड का मसला आ रहा है।
तो यार प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं इसके अलावा। ये वाली सही है, हाँ ये ठीक है। इसका आइटम कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें ब्रांड का इशू आया, इसलिए मैं इसके प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा। ये आपने कॉपी किया और इसका आइटम हम डाल देते हैं यहाँ पर। ट्राई अनदर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ हमने इसका आइटम मिटाया और दूसरा आइटम हमने डाल दिया, जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सामने आ गया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे दो फुलफिलमेंट होती है, एक योर, ये हम यूएस में काम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, यूके के बाद में करेंगे। दूसरा है अमेजॉन फुलफिलमेंट, ये वाला हमने इस पे काम करना है, नंबर सेकंड वाले पे। तो यहाँ आपने सेलिंग प्राइस नंबर पहले बॉक्स में अमेजॉन पे जो सेलिंग प्राइस आ रही है, ये कितनी आ रही है चेक कर लो भाई, 19.99। देखो ये आ रही है 19.99, यही सेलिंग प्राइस आपने यहाँ डाल देनी है 19.99, ठीक है, डाल दी। अब नीचे आ जाए, इस एन को छोड़ दे, अगला है अगला खाना हमारा ये वाला है, शिप टू अमेजॉन। ये शिप टू अमेजॉन लिखा हुआ है, तो इसके वाई शिप तो मैंने जब प्रोडक्ट छोटा होगा आपका तो आपने 0.5 डालना है। ये बात नोट कर लें सर, अपने पास कॉपी पेंसिल निकाल लें। अगर प्रोडक्ट छोटा होगा, उसका वेट कम, देखिए कितना कम वेट है, 0. कम वेट आ रहा है इस प्रोडक्ट का। अगर ये वेट ज्यादा हो, मतलब कि 3 पाउंड 4, 3.3, 3.5, 3 से ज्यादा आ रहा हो, 3 पाउंड या 3 से ज्यादा आ रहा हो, उस पर फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ 1 डालते हैं। अब ये प्रोडक्ट छोटा है तो आपने डालना है 0.5। कितना डालना है 0.5, ये याद कर लें आप। नीचे आ जाए, इसको छोड़ दें, नीचे और आ जाए। अब लास्ट में आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कीमत खरीद क्या है प्रोडक्ट की। मैंने कहा था जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी, फर्स्ट करो इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है 19.99, इसका आप हाफ करो, फर्स्ट का 20 है, तो 20 का हाफ कितना होता है भाई, 20 का हाफ करना है। जो भी प्राइस डालोगे उसका आधा करना है। आधा क्यों करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग करें, प्रैक्टिकली नहीं करें, प्रैक्टिकली हम बाद में करेंगे। अभी आपने क्या डालना आधी, तो आप यहाँ डाल दो 9.99, ठीक है, डाल दिया, आधा हो गया। अब नीचे लिखा कैलकुलेट, इस पर क्लिक कर दें आप। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने एक आएगा नेट प्रॉफिट। आपने ये वाला चेक करना, ये वाला गौर से, ये वाला राइट हैंड साइड, ये वाला ग्रीन वाला चेक करना है आप। आपका ये वाला है, ये नहीं है आपका, इसको छोड़ दो लेफ्ट वाले को। आपने राइट हैंड साइड अपना जहां आपका सीधा हाथ आ रहा है उसको चेक करना है आप, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा ठीक है 2 से ऊपर आ रहा है, मगर नेट मार्जिन 12 है, तो नेट मार्जिन कम से कम 15% होना चाहिए आपका। अब आप क्या करोगे, आप कॉस्ट प्राइस थोड़ी सी और कम कर दोगे, मतलब 9.99 था तो अब आप करो 8.99। क्या करोगे 8 पॉइंट, क्योंकि हमने थोड़ी सी और कम करनी, क्योंकि हमें ये सस्ता मिलता है। क्योंकि अमेजोन पर जब आप सोर्सिंग करते हो, कीमतें खरीद करते हो, तो हमेशा प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। आप खासतौर पे होलसेल में आपको प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, वैसे इससे भी सस्ता मिलेगा आपको ये। तो 8.99 कर दें, अब क्लिक करें कैलकुलेट पर। अब ठीक आ रही है नेट प्रॉफिट 3.50 और 17। जब तक ये 15% ना हो और ये 2 से ऊपर ना हो, आपने काम करते रहना है। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3.50 और नेट मार्जिन 17.5 पर, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, एक मिनट जरा। लास्ट क्लास में जो हमारी शीट थी प्रोडक्ट हंटिंग वाली, लास्ट क्लास में जो हमारी शीट थी प्रोडक्ट हंटिंग, उसी शीट में आपने 2-3 कॉलम बनाने हैं। अब कॉलम कैसे बनाने हैं वो आपको सिखा देता हूँ मैं। उसी शीट में, सेम शीट में, शीट सेंड नहीं करूंगा आपको मैं, वही शीट होगी आपकी सेम। उसी शीट में जाके आपने कॉलम, ये शीट थी आपके पास, तो यहाँ लास्ट में जहाँ हमारे पास ये आता है रिमार्क्स, इसके आगे यहाँ पर आपने 2 कॉलम बनाने हैं आपने। एक बनेगा नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट, एक बनेगा नेट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट मार्जिन को बोलते हैं हम लोग, मुनाफा ऐसी बात हो रही, नेट मार्जिन। एक बनेगा आरओआई। अब आरओआई बाद में निकालते हैं हम क्या होती है, ठीक है। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जितना पैसा लगाया कितना पैसा वापस आपको आएगा। अब इसको हम लगा देते हैं बॉर्डर यहाँ पर। ऐसे आपने लास्ट में 3 कॉलम बनाने हैं, लास्ट में ये वाले, ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, आरओआई। अब जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा आपने यहाँ लिख देना 3 पॉइंट, जो प्रोडक्ट आपने हंड की उसी का निकालना है आपने। नेट मार्जिन आया आपका 17% आ रहा है आपका, तो आपने 17 जितना भी आया 17% डाल देना। उसके बाद आरओआई ये अब सिखाता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही। अब आपने चेक करना है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को मंथली बेचूं, अब ये जो ग्राफ आपके सामने आ रहा है ग्राफ, इस ग्राफ को समझना जरूरी है। पहला खाना इसमें आ रहा है रेवेन्यू, मतलब के कितना पैसा आपका बनेगा, मतलब 19.1 प्रोडक्ट बिकेगा कितने पैसे आएंगे। कॉस्ट कितना खर्चा आपका होगा भाई, सबको डाल के एफबीए फीस टाल, फीसिस कहाँ पर होती है आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। इस टूल को बड़े गौर से समझना है आपने, टूल बड़े काम का है आपका, ये आपकी समझेंगे लाइफ चेंजिंग टूल है आपका ये वाला अमेजोन के अंदर। अब ये लिखा हुआ है अमेजोन फीस, ये आ रही है ब्लू रंग की, आ रही खुद ही निकली हुई है। इस पर क्लिक करें तो दिखा रहा है कि अमेजोन आपसे रेफरल फी जो काटेगा, मतलब जो अमेजोन आपके पैसे संभालता है अपने पास आपको देने के लिए, तो इसके $3 आपसे अमेजोन काटेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का
हर प्रोडक्ट का 15% अमेजोन काटता है। अगर 20 प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो 3 रुपये अमेजोन लेगा आपसे, ठीक है। अगला है FBA फीस, जो आपका सामान अपना अमेजोन के गोदाम में रखवाते हैं उसकी भी एक फीस होती है, वो कितनी है 3.96। तो इन दोनों को मिलाया जाए और कॉस्ट प्राइस को मिलाया जाए, सबको मिलाया जाए, इस चीज को मिलाया जाए तो ये बनते हैं 16.49। मतलब इतने खर्चा आपका एक प्रोडक्ट को बेचने में 16.5 रुपये खर्च होंगे आप, ठीक है। ये चीज समझ आपको आ गई, ये सिंपल मैथ है। अब ये क्या है कि 12 रुपए अगर रेवेन्यू में से आपका रेवेन्यू है 19.99, आप इसमें इसकी फीसेस निकाल लें, मतलब ये 6 रुपए 3 रुपए 6 रुपए निकाल लें तो 12 रुपए बच जाती है। ये होता है सरल प्रोसीड, मतलब जो सरल का खर्चा है। उसके बाद प्रॉफिट कितना आता है 3.50। बता रहा है कि ब्लू वाली एक ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ ये आपका अमेजोन फुलफिलमेंट FBA का, तो $3.5 बचेगा आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखा है 1। अगर मैं बोलूंगा अगर एक महीने में मुझे 200 यूनिट मेरे बिकते हैं तो 1 को मिटा के लिखे 200। तो आप 200 करेंगे, मतलब एक महीने में 200 ऑर्डर आपको आते हैं, तो यहाँ एस्टिमेट चेक करें कि आपके पैसे बनेंगे $4000 तकरीबन। आपकी कॉस्ट कितनी आएगी 3298 आपका खर्चा होगा, और बचेगा कितना आपको 700। मतलब कि 4000 की सेल होगी आपकी, 3500 खर्चा होगा आपका और 700 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल जबान, मतलब 4000 आपकी इनकम आपकी सेल, 3500 आपका खर्चा कॉस्ट और 700 आपका प्रॉफिट। तो ये हम एस्टिमेट लगाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट। एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट, ये जुमले सब नोट करते हैं अपने पास क्योंकि नोट्स में नहीं मिलेंगे आप, ठीक हो गया। तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, आपने आइसन डालना है, प्रोडक्ट डिटेल डालनी है, कैलकुलेट कर लेना है। ये काम तो आपको आ गया, कैलकुलेशन करना काम सिखा दिया मैंने, वीडियो से चेक कर लीजिएगा। अगर अब आपने अगर यूके में काम करना है, ये तो होगा यूएस की बात, यूएस का सिखा दिया मैंने। अब मैं आपको सिखाता हूँ यूके में कैसे काम करना है। यूके में काम करने के लिए आप लिखेंगे कैलकुलेटर में अमेजोन FBA, नाम लीजिए तो यूके का नाम डालना है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, ये नाम डालना है। ये नंबर 1 पे देखें लिंक आ रहा है, चेक कर लें, ये देखें यूके के यूके लिखा हुआ है नजर आपको आ रहा है। ये आपने खोला, यूके का ये अलग होता है, यूएस का अलग होता है, इसमें वही करना है, कंटिन्यू एज गेस्ट कर देना। अब आपने क्या करना है, इसमें यूके की प्रोडक्ट डालनी। अब यूके की जो प्रोडक्ट आपने निकाली है तो वो आपने डालनी। अब यूके का हम जरा खोल लेते हैं, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यूके का अकाउंट खोल रहा हूँ amazon.co.uk, और बेस्ट सेलर में क्या कोई भी रैंडमली अपने प्रोडक्ट उठा रहा हूँ आपके सामने, एक रैंडमली प्रोडक्ट हम उठा रहे हैं। अब उसका आइसन हम डालेंगे, फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट हमने उठा लिया, ऐसी एक रैंडमली उठा रहा, आपने अपनी प्रोडक्ट निकालनी है हमेशा, ठीक है। ये प्रोडक्ट उठा ली मैंने, अब इसका आइसन डालना है, तो आइसन इसका ये आ रहा है, ये तो मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर आके ये यहाँ पर आके मैंने इस टूल में आके आइसन मैंने डाल दिया। डालने के बाद वही काम सर्च कर दिया मैंने, सेम स्टेप्स वही है, सिर्फ मार्केट चेंज है, स्टेप्स वही, ये प्रोडक्ट आ गया आपके सामने। अब यहाँ किस ऑप्शन में जाना बताओ जरा मुझे बच्चों भाई, यहाँ इसमें जाएंगे, योर में जाएंगे, अमेजोन में जाएंगे, बताओ जरा मुझे, आप यार नहीं बताना है मुझे, आप किस में जाएंगे हम लोग भाई, योर में या अमेजोन में, लेफ्ट और राइट, ये आप बताएं जरा मुझे सारे। अगर जा रहे हो तो अमेजोन में जाएंगे, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन। अब यहाँ डालनी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है भाई, ये देख रहे हैं 15.95। अब यहाँ गए और यहाँ लिखा हमने 15.95 डाल दी। अच्छा नीचे आ जाए, अब मैंने कहा प्रोडक्ट छोटा है, अगर इसका साइज छोटा है, प्रोडक्ट का वेट चेक कर लें आप कितना आ रहा है, वेट 0.2, 200 ग्राम है, बहुत छोटा प्रोडक्ट है, इसका आप क्या डालेंगे 0.5। जब प्रोडक्ट छोटा होता है तो हम क्या डालते हैं 0.5 शिपमेंट डालते हैं, ये चीज अपने बार नोट कर लें। लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की प्राइस, सेलिंग प्राइस 15.9 16 पाउंड आ रही है, इसका हाफ कर लो आप 8 कर लो, मतलब 16 पाउंड का हाफ कितना 8 कर लो, अंदाजा बता रहा हूँ आपको मैं, 15.95 का आप 8 कर लें आप, ठीक है। और आप 7.95 कर लें, आपको याद भी रहेगा, ये आपने कर लिया। अब कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। अब देखिए प्रॉफिट ठीक आ रहा है सही, अब बताओ जरा मुझे भाई सारी, नेट प्रॉफिट कम है ज्यादा है क्या, बिल्कुल खराब आ रहा है, बताओ जरा मुझे, सही आ रहा है कि खराब आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा जी नहीं सही है 2 पॉइंट। अच्छा नेट मार्जिन कितना है 17%, ठीक है। ये भी मैंने कहा था कि नेट प्रॉफिट 2 से कम नहीं होता और नेट मार्जिन 15% से कम नहीं होता, ये भी नोट कर लें अपने पास। 3 से ज्यादा नहीं है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा, ठीक है। मैंने फाइल में लिखा हुआ है नेट मार्जिन जो है 15 से ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया, ओके आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसका भाई कि हमें कितना फायदा होने वाला है। हम क्या करते हैं यहाँ पर डालते हैं $200, 300 पीस हमारे बिकते हैं अगर, तो अब ये बता रहा है कि आपका खर्चा जो होगा, सेल होगी 4785 होगी, आपका एक्सपेंस होगा 3900 होगा, और प्रॉफिट आपको 822 पाउंड प्रॉफिट। एक महीने में अगर ये सारे प्रोडक्ट बिकते हैं तो 822 1.2 पाउंड आपको फायदा होने वाला है। तो प्रोडक्ट अच्छा है, बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने उसी शीट में जाना है, ये शीट बनाई आपने, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, आरओ। अब आरओआई क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं।
अब प्रॉफिट निकालना आपको सिखा दिया मैंने भी, यूके का भी और यूएस का भी, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने निकालना है आरओआई। अब प्रोडक्ट आपके सामने खुली हुई है, प्रोडक्ट पहले खोलनी है आपने, प्रोडक्ट पहले ओपन करनी है कोई भी आपने, ओपन करने के बाद तो नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर एक हीलियम का ये ग्राफ, हीलियम का ग्राफ की अगर ये फ्री है, हीलियम का ग्राफ फ्री होता है, यहाँ लिखा होता है इन्वेंट्री लेवल, एक्सरे, कीवर्ड, लिस्टिंग, प्रॉफिट कैलकुलेटर, ये यहाँ लिखा होता है। ठीक है, एक यहाँ भी होता है, एक ऊपर एक्सरे पे, अगर ऊपर हम किसी टूल पे क्लिक करें, यहाँ पर हम लोग जो हीलियम का अपना टूल ऊपर ये होता है, आइकन होता है, यहाँ क्लिक करें तो यहाँ भी देखिए आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे। तो यहाँ आप क्लिक कर दें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक देखें एफबीए आ रहा है, एफबीए आ, हमने करना है एफबीए। तो एफबीए का मतलब क्या है कि ये आपका एफबीए हुआ है, तो ये बता रहा है प्रोडक्ट की प्राइस, सेलिंग प्राइस इतनी है 15.95, वेट इतना है, खुद बता रहा है, ये कुछ डालना ही नहीं, खुद निकाला सब कुछ ये, और कॉस्ट प्राइस इतने का पड़ेगा, ये बता रहा है कि अगर आप इसको बनवाते हो, तैयार करवाते हो होलसेल मार्केट पर तो इतने का बनेगा ये। ठीक है, एफबीए के अंदर। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है इसका नेट, नेट कितना आ रहा है 4.90, जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो बोल रहा है कि अगर आपने इन 9 महीनों में काम करना है तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि ये होते हैं क्वार्टर 1, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 1, अप्रैल मई जून क्वार्टर 2, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 में सबसे ज्यादा सेल्स होती है हमारे पास, सबसे ज्यादा सेल्स होती है क्वार्टर 4 में। ठीक है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बाकी 9 महीने इसमें नॉर्मल सेल्स होती है। ठीक है, ये बता रहा है कि नॉर्मल सेल्स में आपको इतना प्रॉफिट आएगा, नेट इतना 36% मुनाफा होगा, और आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, जितना पैसा अगर आप लगाओगे, मतलब आप 15 रुपए 16 रुपए लगा रहे हो, तो आपको जितने पैसे जितने आप लगाते हैं 50 रुपए लगा रहे हो, उसके बदले में 142% वापस आता है, 142% आपका पैसा वापस आएगा। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, जो आपको 100 से ऊपर परसेंट नहीं दे रहा है। आरओआई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, अब इसकी फीस चेक करनी है अगर आपने, एफबीए फीस कितनी आ रही है भाई 2.52, ये आ रहा है आपके साथ, रेफरल फी ये आ रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीजें होती है हमारे पास। और हम अगर यूके में काम करते हैं तो हमारा वैट होता है, वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपको हाईलाइट मैंने कर दिया है। तो ये इसका रेट क्या है 20%, क्योंकि हम लोग नॉन यूके के बंदे, मतलब कि हम लोग जो है पाकिस्तानी है, हमारा अकाउंट तो वहाँ है, हमें पाकिस्तानी, तो आप हमेशा 20% गवर्नमेंट को पे करते हो, तो स्टैंडर्ड रेट 20% आपका, यूके की बात हो रही है। इसी तरह से अब ये आपका निकल गया आरओआई, तो आप इस तरह से हर प्रोडक्ट का आरओआई यहाँ से निकालोगे। बाकी नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन उस टूल से निकालोगे, अमेजॉन एफपीए कैलकुलेटर से निकालोगे, और आरओआई आप यहाँ से निकालोगे। ठीक है, आरओआई समझ आ गई बात आपको। अगर आपने अब यूएस पे काम करना फर्स्ट कर लो, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, फिर आपके सवाल जवाब लेते हैं। अब amazon.com पे आप आए, अब हम यूएस का चेक करते हैं मार्केट हम लोग। ठीक है, कोई भी फिलहाल अभी रैंडमली हम प्रोडक्ट उठा लेते हैं यहाँ से फिलहाल के तौर पे ना, अभी हम मिसाल दे रहे हैं आपको यहाँ पर। यही प्रोडक्ट ठीक है मेरे ख्याल से, ये मैं पहले भी खोला था, आपको याद भी होगा, अभी इसी का निकाला था मैंने। अब इस प्रोडक्ट का हमने निकालना है हीलियम के जरिए काम, तो क्या करना है हमने, तो स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर हम आए, नीचे हम आए, एक नजर खुद चेक कर लेते, ओपन टाइम लगा था, ये आ गया, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये लिखा हुआ है हमारे पास, इस पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने प्रॉफिट निकाल देगा खुद ही। ये बता रहा है कि इतनी सेलिंग प्राइस इसकी 19.99, ये बोला $4 का आपको मिलेगा, सोर्सिंग अगर आप करवाते हो सस्ता मिलेगा आपको। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपको आएगा $8 आएगा, 42% प्रॉफिट मार्जिन आएगा, और 186%। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको आप कम अब फर्स्ट करो, हमारी अगर हमें महंगा मिलता है, हमें 8 का मिलता है, फर्स्ट कर लो, हम इसको चेंज करके 8 करते हैं, तो अब हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, देखिए $4 नेट प्रॉफिट और 22% नेट मार्जिन और 52% आरओआई। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम चीजें आ रही हैं, तो यहाँ से हम प्राइस को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आप आरओआई निकाल कर जो भी आपको आरओआई आएगा, फर्स्ट कर जो भी आपका आरओआई आ रहा है तो आप वहाँ लिख देंगे। अब मैं एक और चीज करता हूँ, 9.99 करता हूँ यहाँ पर, अब चेक करें, अब प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 8.99, अब ठीक है, पहले वाला ठीक हो गया। अब ये सब कुछ आपने आरओआई कितना 36% आ रहा है, ये आपने शीट में जाना है यहाँ पर, और यहाँ डाल देना है 36%, जिस प्रोडक्ट का भी निकालना है आपने वो यहाँ डाल देना। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसी शीट पर, जो लास्ट क्लास में आपको शीट दी थी, मैं एक बार फिर सेंड कर दूंगा आपको मैं, तो आपने इसी शीट में लास्ट में जाके एक नेट प्रॉफिट का कॉलम, एक नेट मार्जिन, एक आरओआई, जितने प्रोडक्ट्स भी आपने हंड किए हैं यूके के यूएस के, सब के नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, आरओआई निकालने हैं आप, ये आपका टास्क है।
ठीक है। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स आपने लास्ट क्लास में निकाले थे अपनी फ्राइडे वाली में, जो आपने प्रोडक्ट्स निकाले थे इसके अंदर, वही सारे प्रोडक्ट्स का आपने बारी बारी आपने करना क्या है, अपनी शीट में आना है, उस प्रोडक्ट का आइकन कॉपी करना है, अमेजोन पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है। फिर आप बल्कि उस पर अमेजोन FBA कैलकुलेटर में जाके पेस्ट करना है आपने। ठीक है। आप वहां जाके पेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। समझ सबको बात आ गई भाई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? टूल हमारे पास दो ही हैं प्रॉफिट निकाल, एक अमेजोन FBA कैलकुलेटर, एक हीलियम 10। ये दो ही टूल हैं जिसकी मदद से हम प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप्स में एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि आपने पहले कैलकुलेटर खोलना है, अमेजोन का आइसन प्रोडक्ट का कॉपी किया होगा आपने पेस्ट कर देना है, और तमाम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, शिप टू अमेजोन डालना है, और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेना है आपने। ठीक है। तो ये चीज सबको समझ आ रही है? कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? अब हम आते हैं लास्ट अपने एक और चीज के ऊपर। एक हमारे पास और चीज है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, आपको वरना वो इतनी जरूरत पैसे नहीं है, मगर मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ उसके साथ ताकि आपको याद रहेगा। एक शीट है हमारे पास बनी बनाई हुई, मगर वो इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं है, मैं उस पर बिलीव तो नहीं करता, मगर फिर भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं करना, आप कंटिन्यू एज गेस्ट करें, कंटिन्यू एज गेस्ट, कोई साइन नहीं करना आपने। मैंने वीडियो में बताया, अगर वीडियो का फिर देख लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा लाजमी। ठीक है। अच्छा, ये शीट है हमारे पास, एक कैलकुलेटर है हमारे पास। ठीक है। ये इतना रिलायबल नहीं, मैंने पहले ही बताया रिलायबल नहीं है, आप इस पे काम मत करें, जरूरी नहीं है, आप उसी टूल पे काम करें आप। अब ये है यूके के लिए, सिर्फ यूके के लिए हमारे पास, मतलब क्या यूके के जो बंदे हैं इस पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे पास टूल है, इसमें आ रहा है स्टैंडर्ड 20%, मतलब जो हमारा वैट होता है यूके में। एक नॉन वैट जो लोग वैट पे नहीं करते उनके लिए है, एक फ्लैट रेट जो लोग यूके के रिहायशी हैं उनके लिए ये। अच्छा, एक है नॉन वैट प्रोफेशनल प्लान। ठीक है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग इन बाकी सबको छोड़ दो, हम लोग नॉन यूके, मतलब हम यूके के रिहायशी नहीं है, तो हम इस पे काम करते हैं स्टैंडर्ड 20%। सबसे पहला खाना जो येलो खाने आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस का, सोर्सिंग प्राइस का, शिपिंग कॉस्ट और FBA फीस, ये चारों खाने आपने फिल करने हैं, बाकी सबको छोड़ दो। अब फर्स्ट करो, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है यूके का है, अब उसकी आपने प्राइस डाली। फर्स्ट करो, हम दिखाता हूँ मैं भी आपको। यूके का प्रोडक्ट है ये वाला, यही है ना भैया? सही है, ये प्रोडक्ट है यूके का हमारा। ठीक है। इसकी प्राइस कितनी आ रही है भाई? 15.95। तो यही शीट में आपने डाल देना है 15.95। यहाँ पर आप जाओगे, सेलिंग प्राइस मिटाओगे इसको आप, ये डाल दिया आप। डालने के बाद बस ये चीज डालनी लाजमी, प्राइस डाल। उसके बाद अगले पे आ रहे हैं सप्लायर प्राइस, मतलब कितने का मिलेगा, मतलब कितने का आपको मिलेगा। इसका हाफ कर दें, 15 का हाफ, 16 का हाफ 8 कर दें, 7.95 कर दें आप। अभी चेक कर लेते हैं, ये हमने कर ली सप्लायर प्राइस। ठीक है। ये अब शिपिंग कॉस्ट मैंने बताया, छोटा प्रोडक्ट है 0.5, ये हम उसमें भी डालते हैं 0.50। ठीक हो गया, ये भी यार। अब आ गया FBA फीस। अब FBA फीस कैसे निकलती है, अभी आपको मैंने सिखाया कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका, कोई भी प्रोडक्ट है, आप जाके उस पर हीलियम नीचे प्रोडक्ट खोला हुआ है, हीलियम का कैलकुलेटर फ्री है बिल्कुल, आप इतना मर्जी यूज, लाख बार यूज का कोई मसला नहीं इसका। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करें इसको आप, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या आ रही होगी, FBA फीस लाजमी आज दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें ये आ रही है FBA फीस, ये देखें, ये FBA लिखा हुआ है, कितनी आ रही है 2.52। यहाँ से आप फीस देख लेंगे इसकी 2.52, और शीट में जाके यहाँ जाके आप लिख देंगे 2.52। ठीक है। अब चेक करते हैं इसका प्रॉफिट, आगे जाएंगे आप यहाँ पर। अब देखें इसका प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, -0.0 ROI सब कुछ माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमने जो इसकी प्राइस है सप्लायर प्राइस ज्यादा डाली हुई है। अगर इसको आप कम कर दो, फर्स्ट करो, मैं इसको करता हूँ और कम करता हूँ, क्योंकि मुझे सस्ता, मुझे पता है सस्ता मिलेगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि हम बल्क में उठाएंगे सस्ता मिलेगा हमें 5.9। अब मैं चेक करता हूँ, अब भी जो है 1 पॉइंट अब भी कम आ रहा है, प्रॉफिट कम से $2 होना चाहिए, $2.82। ठीक है। ये भी कम आ रहा है, अब थोड़ा और कम कर दें इसको आप। इस तरीके से आपने प्राइस को थोड़ा सा कम रखना है हमेशा आपने, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास प्राइस रेंज सस्ती मिल जाएगी, प्राइस सस्ता मिलेगा। अब चेक करें, अब थोड़ा ठीक आ रहा है, $2 प्रॉफिट आ रहा है, 2 पाउंड, 40% ROI है, 15% प्रॉफिट मार्जिन है। इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मगर ये सिर्फ यूके के लिए है, और फ्लैट 20% पे आपने निकालना स्टैंडर्ड के ऊपर आपने, मतलब बाकी हमारा किसी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो आप इसके ऊपर निकाल सकते हैं, मगर रिलायबल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इस पर जरूरत नहीं है, तो आप टूल्स पे काम करें। जो मैंने आपको टूल बताए अमेजॉन FB कैलकुलेटर पर, उस पर आप काम करें, वो आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। वो आपके लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। जो टूल मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, आप उसी टूल पे काम करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा और रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको पहले से बेहतर। जब हम किसी भी क्लाइंट का प्रॉफिट निकालते हैं तो हमेशा इन्हीं टूल्स पे, जितने बड़े बड़े VA बैठे हुए, घंटर बैठे हुए, वो सब इन्हीं टूल्स पे काम करते हैं, क्योंकि ये टूल फ्री है और ये अमेजॉन का अपना टूल है, ये अमेजॉन का अपना जाती टूल है, तो ये गलती बहुत कम करते हैं, मतलब 90% राइट है ये।
ओके, कोई टूल भी 100% राइट नहीं होता, हमारे पास 90% होते हैं, तो 90% बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसी टूल पे सब सेलर निकालते हैं, गोरे इंडियन सब कुछ पे निकालता है, तो आपने भी इसी पे काम करना है आपने, ठीक है। तो यूएस की मार्केट है, यूएस में कनाडा मैक्सिको 3 कंट्रीज आती हैं यहाँ पर, ठीक है, यूएस के अंदर। तो बाकी यूके में जब आप काम करते हो, यूके में बहुत सारी कंट्रीज दिखाता हूँ मैं भी आपको। जब आप यूके में जाओगे ना, यूके में, तो यूके में भी आपके पास तकरीबन कोई है, यूके का आपने खोला 6-7 कंट्री गेस्ट किया, ये पर यूके लिखा हुआ है। अब यूके, इटली, पोलैंड हो गया हमारे पास, स्पेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज वाली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप इस पे भी काम कर सकते हैं यूके के अंदर। बात सबको क्लियर होगी भाई? अब कोई क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन?